हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में ये आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये एग्ज़ाम में हर साल आता है, इस बार भी आएगा 100%। तो इसको आप 2025 की एग्ज़ाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये 100% पूछा जाएगा। तो आज इस टॉपिक का हम निपटारा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। और हाँ, लास्ट में मैं इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है आखिर में वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशित प्लेट। यहाँ पे देखिए, नाम से पता चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि दो संधारित्र हैं जो कि पैरेलल में रखे हुए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र बोला जाता है। तो वो होता क्या है कि इन दोनों का, यानी कि दो प्लेट होती हैं जिनका समान परिमाण होता है, विपरीत प्रकृति, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। दो आवेशित प्लेट जिनका आकार समान होता है, बिल्कुल दोनों का आकार समान होगा, क्षेत्रफल समान होगा और ज्यामिति समान होगी। तो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी धारिता की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो प्लेट ली हैं जो कि संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लेट को मैंने ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। जब इस प्लेट के द्वारा इसमें प्रेरण होगा तो यहाँ पे जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके यहीं रह जाएगा, और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ निष्कासित होके वो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी परत का या किसी भी सरफेस का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है? सिग्मा होता है। कितना होता है? सिग्मा। कि किसी भी परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे हम जानते हैं कि आवेशित परत, जो कि यहाँ पे आवेशित परत है, दोनों ये प्लेट है, इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं एक की, तो एक की कितनी हो जाएगी हमारे पास? आधी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं कि आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पे? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात की है हमने इसकी, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्लेट है, इनके अंदर दोनों प्लेटों के कारण तीव्रताओं की दिशा जब समान है हमारे पास, तो इनका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लेटों के अंदर दोनों प्लेटों के कारण तीव्रताओं की दिशा समान है, ठीक है। दोनों प्लेटों के कारण तीव्रताओं की दिशा समान है, तब परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारे पास E इन, यानी कि अंदर वाली कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बात की थी ना कि एक की इतनी है तो दोनों के भी दोनों का ये हो जाएगा, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई इन बराबर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जब यहाँ पे हम बात करते हैं विभव की, यानी कि इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, तो बात करते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इन इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो V का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो ई इन है इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो V का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और जब यहाँ पे हम मान रखते हैं सिग्मा का, जब यहाँ पे हम इस सिग्मा का मान रखते हैं, जो कि सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे प्लेट है उसका एरिया कितना है, A है। और मैंने आपको एक वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा होता है और सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ठीक है, तो इस सिग्मा की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ पे V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास C जो कि होता है कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, होती है, आपको मालूम है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि C यहाँ पे क्या है, धारिता है, कैपेसिटर है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन V होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम V की ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मान आ जाएगा C बराबर ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटर ऑफ समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समझ में आ गया। और जब बात करते हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच जब कोई परावैद्युतांक मान रखा हो, यानी कि परावैद्युतांक रखा हुआ हो K, इसकी बात करते हैं परावैद्युतांक माध्यम में। ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम में, तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ जाएगा कैपेसिटर यानी C का। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो निर्वात या वायु होता है उसमें K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 1 रखने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ये क्या है, ये निर्वात के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, निर्वात के लिए। ठीक है, तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में हर साल आने का चांस रहता है, इस बार भी आएगा, तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और मैं बोल रहा था यहाँ पे ट्रिक की, तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको ये सारी वैल्यू अगर आपको ध्यान में ना रहे तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे याद रख सकते हैं EVC। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं और याद रखने हैं EVC। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले E को लेके चलना है, E का मान आने के बाद आपको V के मान में E को पुट करना है, फिर जो V का मान आ गया उसको C के मान में पुट करके हमारे पास C का मान आ जाएगा। तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, समझ में आया। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, तो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस बात में आप कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। थैंक यू।